जागरण का दिन आ चुका है, जिस दिन के लिए हम सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और हमारा पूरा का पूरा घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमारा घर पूरी तरह से लाइट्स के साथ बाहर से पूरा सज चुका था और अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आरव यहाँ पे नाराज़ होकर बैठा था एक कोने में लग के, लेकिन हमारे फ़ोटोग्राफ़र भैया थे ना, उन्होंने आरव को मना लिया कि चल तेरी फ़ोटोज़ क्लिक करें, और फिर आरव हमारा मान भी गया। और ये हमारे घर का मंदिर। और फिर ना आरव बाहर आ गया, कहता कि मैं ना फ़ोटोज़ क्लिक करवाने ना बाहर जा रहा हूँ, सबको बोल के आया अंदर। और फिर इसने अलग अलग नए नए एक्शन करके ऐसे यो यो ऐसा कुछ कर करके ना फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और उसके बाद फिर इसने बहुत ही ज़्यादा सुंदर रील शूट करवाई। और फिर बारी आई भाभी की। भाभी अपनी फ़ाइनल लुक में रेडी हो चुके थे, मैरून सूट पहन के जागरण के लिए। भाभी की फ़ाइनल लुक थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और रील में ना बोला गया कि भैया और भाभी को कि थोड़ी कुछ ना बातें करो, तो भैया तो ना भाभी की तारीफ़ करने में लग गए। बहुत सुंदर रील शूट हुई। उसके बाद आरव कहता मम्मी के साथ रील शूट करवानी है, और आरव ने मम्मी के साथ रील शूट करवाई। बहुत ही ज़्यादा सुंदर रील शूट हुई वो भी। और उसके बाद हमारा यहाँ पे माता रानी का दरबार सज चुका है, जिसकी तैयारियाँ बहुत देर से चल रही थी बाहर। और उसके बाद ना हम सभी फ़ोटोशूट करवाने लग गए। यहाँ पे मम्मी करवा रहे थे मेरी दोनों नानियों के साथ फ़ोटोशूट, अम्बाला वाले नानी और हमारे यहाँ वाले नानी। और बहुत ही सुंदर फ़ोटोशूट हो रहा था यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़। उसके बाद फिर मासी और नानी के साथ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर ये हमारे शिप्पा दीदी और जीजा जी और उनकी दोनों बेटियाँ, उनके साथ मेरी फ़ोटो क्लिक हुई। और फिर डोली भाभी, रिद्धि सिद्धि, मम्मी और मैंने फ़ोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर फ़ोटो आई। फिर दीदी जीजा जी ने मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। फिर यहाँ पे ये हमारे मामा जी, मामी जी और ईमान के साथ फ़ोटो। और जैसे ही अंधेरा हो चुका था और हमारे घर का नाइट व्यू इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना बाहर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पे अंदर हमारे चल रही थी फुल मस्ती। यहाँ पर ना हमारे जो रोहतक वाले फूफड़ जी हैं ना, उनसे थे मम्मी नाराज़ कि आप अकेले क्यों आए हो। और फिर वो कह रहे थे कि अगर मैं अकेला आ गया इतना ही बहुत है, इस बार बुआ नहीं आए थे। फिर मैं बाहर आ गई, मैंने कहा अब मैं अपनी भी रील्स बनवा लेती हूँ। लेकिन वही बात है, एक टेक में ना रील कभी नहीं बनती, तो मेरे 2-3 यहाँ पे टेक हुए तब जाके मेरी रील शूट हुई। और फिर ये कुछ ऐसी रील थी टर्न होने वाली, तो ये भी बहुत अच्छी बन गई। और ये है हमारे आरव के बर्थडे की डेकोरेशन। आरव 5 साल का हो गया, तो 5 नंबर यहाँ। और यहाँ पे स्काई वाइट और साथ में ये गोल्डन बैलून्स की डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रही थी। और ये हमारी जागरण की मेन एंट्रेंस, जहाँ पे ये फ्लावर पॉट्स वगैरह लगा के ऊपर छत पे भी ये काफ़ी डिज़ाइनर चीज़ें लगा के बहुत सुंदर लग रहा था। सारा का सारा एरिया बहुत अच्छे से सज चुका था। और सभी जो है मेहमान भी हमारे आ चुके थे, और बाहर से भी जिन्होंने आना था आने शुरू हो गए थे। और फिर मम्मी भी रेडी हो गए थे। यहाँ पे मम्मी ने अपना पर्पल सूट पहन लिया था, मतलब डार्क पर्पल था, बहुत सुंदर। और यहाँ पे सारी की सारी जोत की तैयारी हो गई थी, क्योंकि ये सारी तैयारी अंदर बैठ के होती है, फिर ज्योति प्रचंड होता है वो बाहर जाके होता है। तो इसके लिए सब कुछ लेकर हम बाहर जा रहे थे, लेकिन मैं आगे आगे भाग गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में था पानी का भरा हुआ मटका और बहुत भारी था उठाने में। तो मैं कह रही थी जल्दी जल्दी जाने दो, लेकिन मम्मी बोल रहे थे मुझे कि साथ साथ ही चलना है। और यहाँ पे भाभी नहीं थे, क्योंकि भाभी आरव पहले ही बाहर पहुँच चुके थे। आरव अभी तक बाहर गया नहीं था जागरण में, तो अभी आरव को भाभी ले गए थे बाहर। और फिर हम सभी भी धीरे धीरे करके पहुँच गए। और यहाँ पर पापा ने जोत उठाई हुई थी, और भैया के हाथ में भी कुछ सामान था। और यहाँ पे जो दीप भैया थे वो आगे जल का छिट्टा दे रहे थे। तो फाइनली हम बाहर पहुँच चुके थे, और यहाँ पे आरव और भाभी भी यहीं पर थे बाहर। और यहाँ पर ना उसके बाद फिर हमारी फ़ोटोज़ क्लिक हुई। और जो भी इसके बाद हुआ, ज्योति प्रचंड, आरव का केक कट, कैसे हमने सेलिब्रेट किया, और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, वेट कीजिए, नेक्स्ट व्लॉग की जल्दी ही आ जाएगा। और जिसने अभी तक हमें फ़ॉलो नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।